हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है मेरे साईं बाबा डिवोटीज़ के लिए या फिर सभी लोगों के लिए जो भी डिवाइन में गॉड में बिलीव करते हैं। बिकॉज डिवाइन एंड लाइट इज़ ऑलवेज यूनिक। उनके नाम अलग हैं, उनकी पहचान अलग है, उनका स्वरूप अलग है। अल्टीमेटली वो सुप्रीम पावर यूनिक है एंड सबके संदेश भी सिमिलर हैं। तो ये सुप्रीम पावर, ये डिवाइन, ये एंजल्स, ये आर्क एंजल्स, ये गार्जियन एंजल्स, ये साईं बाबा जी आपको क्या कहने वाले हैं, आपको क्या गुड न्यूज़ देने वाले हैं, क्या संदेश देने वाले हैं, क्या मैसेजेस देने वाले हैं, प्लस देने वाले हैं क्या गाइडेंस, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली यू लाइक दिस। इफ़ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझने को ज़रूर मिलेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। फर्स्ट मैसेज है और ये कलेक्टिव भी है, तो आपको पाइल चूज नहीं करना। डेफिनेटली ये मैसेजेस जो निकल रहे हैं आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी, बट ये कलेक्टिव है। ओके, रेपिटेशन इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती जाती हैं, कुछ ऐसे रफ साइकिल हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कुछ ऐसे टफ मोमेंट्स हैं, एक बार किसी ने चीट किया, फिर किसी ने चीट किया, फिर किसी ने चीट किया, फिर किसी ने चीट किया, राइट। आपने फर्स्ट टाइम किसी को बहुत प्यार किया, देन वो छोड़ के चला गया, चली गई। फिर किसी को बहुत प्यार किया, फिर वो छोड़ के चला गया, चली गई। या फिर सिमिलर, आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्रेडिट कोई और ले गया, फिर आपने वर्क किया, फिर क्रेडिट कोई और ले गया। आपने कोई सा भी वर्क किया, क्रेडिट कोई और ले गया। अगर कुछ रफ साइकिल ऐसा है जो रिपीट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सीखना जरूरी है, कुछ ऐसा सीखना जरूरी है जिससे उस रिपीटेशन का एंड हो। कोई लेसन है जो आप सीख नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से वो साइकिल रिपीट होता जा रहा है। तो सोचो कि क्या मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो, और जैसे ही आप उस मिस्टेक को सुधार लोगे ना, वो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। डू नॉट जज। लोगों को जज करना छोड़ दो, बल्कि खुद को भी जज मत करो। फ्री हो जाओ जजमेंट से, परस्पेक्शन से। ओके, जितना ज़्यादा जज करोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, डिस्कस करोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, डिस्कस करोगे, उतने बैड कर्मास को रेस कर लोगे। शिव शक्ति, शिव शक्ति, बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस योर सेल्फ। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो। जितना वर्क लाइफ जरूरी है उतनी ही फैमिली लाइफ भी जरूरी है। जितना भक्ति भाव जरूरी है उतनी ही संसारिक लाइफ भी जरूरी है। जितना प्यार जरूरी है उतना प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। सब चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर भगवान ने सभी चीज़ें बनाई हैं तो सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हम सिर्फ प्यार करके, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस करके अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते। ज़रूरत के टाइम पे, सिचुएशन के टाइम पे हमें इग्नोर करना भी सीखना है। हमें 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 रास्तों से हटना भी सीखना है, हमें रास्तों से हटाना भी सीखना है। दैट मीन्स जो सिचुएशन फेवर में नहीं है, हम क्यों उसको पकड़ के बैठे हैं, हम क्यों लाइफ में सेम चीज़ों को रिपीट होने दे रहे हैं, हम क्यों लोगों को जज कर रहे हैं कि हमेशा लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हमारी भी थी, या तो हमने उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया। जो भी है, सोच के देखो कि आपने क्या मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक को जब आप करना बंद कर दोगे तो वो रफ साइकिल जो आपकी लाइफ में है वो रिपीट होना बंद हो जाएगा। ओके, ग्रेस। आपको लाइफ में जो मिला है, क्या कभी आपने उसके लिए ग्रेस व्यक्त किया है, आभार व्यक्त किया है? हम जब भी टेंपल में बैठते हैं, डिवाइन के आगे बैठते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमें ये मिल जाए। हमारी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो जाए। हमारी जॉब नहीं है, जॉब हो जाए। हम इससे प्यार करते हैं, वो एक्सेप्ट कर ले। हमें ये प्रोजेक्ट क्लियर करना है, हमारे एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चाहिए हमें। लेकिन क्या हमारे पास है? हमारे पास फैमिली है, हमारे पास खुद के हाथ पैर हैं, हमारे पास खुद का दिमाग है, हमारे पास खुद के अच्छे हेल्दी ऑर्गन्स हैं, हमारे पास खुद की फिजिकल पावर है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने हाथ पैरों से काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक चीज़ नहीं है, सपोज हमारी एक उंगली नहीं है, हमारा एक हाथ नहीं है, तो बचे हुए पार्ट्स तो हमारी बॉडी के एकदम एक्यूरेट हैं, हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास घर है, हमारे पास खाना है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास पेट्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो कई लोगों के पास नहीं है। तो क्यों नहीं जो है उनको एक बार सोचे, और ये फिर
महसूस करें कि हम कितने हेल्दी हैं, कितने वेल्दी हैं, कितने खुशकिस्मत हैं, कितना कुछ भगवान ने हमें दिया है। ओके, तो ग्रेस व्यक्त करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स का नाम लिया और एनिमल्स हाजिर। जानवरों से दया भाव रखना, प्यार करना, उनकी सहायता करना कभी मत छोड़ना। कहते हैं कि इंसान तो ना जीते जी काम आ पाता है और ना मरने के बाद भी क्या करेंगे, दफना देंगे, जला देंगे बॉडी को। लेकिन जानवर जो है ना, ये अपने कर्मास भोग लेते हैं। ये जीते जी भी काम आते हैं और मरने के बाद भी काम ही आते हैं। ये इनका अपना कुछ का खुद का कुछ नहीं होता, ये सारी लाइफ औरों के लिए स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन प्योर सोल्स की हेल्प करनी है और इनसे ब्लेसिंग लेनी है। क्योंकि ये जब दुआएं देते हैं ना, तो इनकी दुआओं में ना बहुत पावर होती है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर हार्ट सोल्स हैं। ओके, वाउज एंड प्रोमिसेस, अगर आपकी कुछ वाउज एंड प्रोमिसेस हैं, कुछ मन्नतें हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाएगी तो हम ये काम करेंगे, लेकिन वो करना भूल गए, तो क्या हो रहा है कि लाइफ में ट्रबल रेज हो रहे हैं, लाइफ में परेशानियां रेज हो रही हैं। तो वो टाइम आ चुका है कि आप अपने वाउज एंड प्रोमिसेस को प्राइमरी बेस पे आगे रखो और उन्हें कंप्लीट करो। कुछ लोगों की माता की मन्नतें हो सकती हैं, कीर्तन जगराता, अलग अलग लोगों की अलग अलग मन्नतें हैं, बट डेफिनेटली डिवाइन कह रही है कि उन्हें पूरा करो। एंड मैसेज ब्यूटीफुल है आपके लिए, अबंडेंस। बहुत जल्दी जो सीड्स आपने बोए हैं वो पौधे ग्रो कर जाएंगे, वो फ्रूट्स आपको मिलेंगे, वो फसल ग्रो पूरी तो हो जाएगी और वो फल आपको मिलेगा। दैट मीन्स मिलता सबको वही है जो हमने बोया है, वही हम काटेंगे, कुछ और हम काट नहीं सकते। ठीक है, अगर हमने किसी को एक बार सर पे चढ़ाया है, वो हमें डिच करके चला गया, फिर हमने दूसरे को सर पे चढ़ाया, वो हमें डिच करके चला गया, तो वो जो सर पे चढ़ाने वाला रूटीन है ना, वो हमने नहीं छोड़ा और हम कह रहे हैं कि दूसरे हमें डिच कर जाते हैं, दूसरे हमें धोखा दे जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम वही रिसीव करते हैं जो हम बोते हैं। तो अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो ध्यान दीजिए क्यों रिपीट हो रही है और क्या खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। किसी को जज मत कीजिए, खुद में बैलेंस लाइए, जो चीज़ें हैं उनको काउंट कीजिए एंड उनके लिए टाइम टू टाइम आभार व्यक्त कीजिए, ग्रेस व्यक्त कीजिए। एनिमल्स के लिए कंपैशनेट रहिए, वॉज एंड प्रोमिसेस पूरे कीजिए। डेफिनेटली आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हट के अबंडेंस आ रही है। जो आप डिज़र्व करते हो वो भी लाइफ में मिलता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा गलतियों की पनिशमेंट मिले। डिवाइन को पता है कि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो, तो वो आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देती है। बहुत दुख देख लिया देन सुख भी मिलेगा, वो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन अगेन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो एवरी टाइम आपकी लाइफ वेल बैलेंस रहेगी, अबंडेंस रहेगी, आपको कोई डिच नहीं करेगा, रफ साइकिल आपके लाइफ में रिपीट नहीं होंगे एंड एनिमल एंड बर्ड्स की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। धोनी, कुछ लोगों को ज़रूरत है अपनी टेंशन्स को, अपनी परेशानियों को बर्न कर देने की, अपने रास्ते से हटा देने की, न्यू साइकिल में एंटर करने की एंड पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ने की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you everyone.